गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेरे साथ। आज हम इतिहास की पाठ्य योजना बना रहे हैं जिसका प्रकरण है हड़प्पा सभ्यता, जो कक्षा 10वीं की है। ये विषय हड़प्पा सभ्यता आपको 6ठी से 10वीं तक के इतिहास की पाठ में आ जाएगा। तो आप कक्षा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं भी ले सकते हैं। तो हमने 10वीं लिया है। पाठ्य योजना बनाने में सबसे पहले विद्यालय, छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश और समय अवधि आता है। समय अवधि पाठ्य योजना में 40 से 45 मिनट है। कालांश यानी आपका जो पीरियड है, काल है जो चल रहा है, वो 3rd है। इसमें प्रकरण आ जाएगा यानी टॉपिक जो है, पाठ है हमारा हड़प्पा सभ्यता जो आज हम पढ़ा रहे हैं। उसके सामान्य उद्देश्य आ जाएंगे अगले पॉइंट में कि बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, बच्चों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना, बच्चों को ऐतिहासिक तथ्यों का कालक्रमानुसार ज्ञान प्रदान कर इतिहास में उनकी रुचि उत्पन्न करना, हड़प्पा संस्कृति से अवगत कराना। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें और मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। आगे आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य, जिसमें आ जाएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में आ जाएगा बच्चों को प्राचीन सभ्यता की जानकारी होगी, वह उसे समझ सकेंगे, बच्चे हड़प्पा संस्कृति को परिभाषित कर सकेंगे। उसके आगे आ जाएगा अवबोधात्मक उद्देश्य, जिसमें बच्चों को हड़प्पा संस्कृति के विषय में नवीन जानकारी प्राप्त होना। फिर प्रयोगात्मक उद्देश्य, जिसमें बच्चे हड़प्पा सभ्यता के नगरों की व्यवस्था का अध्ययन कर सकेंगे, बच्चे हड़प्पा सभ्यता के स्थलों को मानचित्र में समझ सकेंगे। उसके बाद आ जाएगा शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि। मतलब जो हम टॉपिक है हमारा हड़प्पा सभ्यता, उसमें हम कौन सी विधि ले रहे हैं। सहायक सामग्री में आ जाएगा पाठ्यपुस्तक, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट चार्ट आदि। पूर्व ज्ञान, बच्चे नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरह से प्रस्तावना प्रश्न की तालिका आ जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उसमें आ जाएगा क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया, जिसमें हम प्रश्न पूछ रहे हैं पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन सा है। तो बच्चे कहेंगे मनुष्य। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कितनी है? तीन आवश्यकताएं कौन कौन सी है? रोटी, कपड़ा और मकान। हड़प्पा संस्कृति के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये निरुत्तर है। ये इस तरह से तालिका प्रस्तावना प्रश्न की बनेगी। फिर आगे इसमें बनेगा उद्देश्य कथन। तो बच्चों, आज हम हड़प्पा संस्कृति के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रस्तुतिकरण आ जाएगा। तो प्रस्तुतिकरण की भी इस तरह से पूरी तालिका बन जाएगी, जिसमें पूरा जो टीचर की व्यवहार है, अध्यापिका व्यवहार, छात्र व्यवहार, शिक्षण बिंदु आ जाएंगे। तो इसमें शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आ जाएगा सभ्यता की खोज। तो हड़प्पा सभ्यता 4500 से 5000 वर्ष पूर्व की मानी जाती है। छात्र व्यवहार में आ जाएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या जो है, कुछ समय पूर्व तक यहाँ माना जाता था कि भारत में सभ्यता के युग का प्रारंभ आर्यों के आगमन से हुआ था, किंतु सन 1921-22 से सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में राखल दास बनर्जी व दयाराम साहनी ने पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई कराई। छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो इस खुदाई में ऐसे असभ्य अवशेष वस्तुएं प्राप्त हुई जिनसे पता चलता है कि आज से लगभग 4500 से 5000 वर्ष पूर्व भारत में उच्च कोटि की सभ्यता विद्यमान थी। बीच बीच में अध्यापिका जो है प्रश्नोत्तर की शिक्षण विधि भी करती रहेगी, जिसमें हड़प्पा प्रश्न पूछेगी, हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष पूर्व की मानी जाती है। तो बच्चे उत्तर देंगे 4500 से 5000 वर्ष की पूर्व की। फिर इसमें ही आगे आ जाएगा शिक्षण बिंदु में हड़प्पा संस्कृति की लिपि। तो हड़प्पा संस्कृति की लिपि विक्टोग्राफी अर्थात चित्रात्मक थी, जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को बूस्ट्रोफैडन कहा जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसमें आगे आ जाएगा सभ्यता का विस्तार कब हुआ। सिंधु सभ्यता का विस्तार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पंजाब, सिंध, राजस्थान, गुजरात, कश्मीर तथा गंगा की उत्तरी घाटी तक था। सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो रोपड़, लोयल, रंगपुर, अलायगरीपुरी, क्वेटा, पाकिस्तान आदि। प्रमुख नगर की राजधानियां, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के प्रमुख नगर और संभवतः इस सभ्यता की राजधानियां थे। इसमें छात्र व्यवहार में आ जाएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं।
इसी में आगे आ जाएगा शिक्षण बिंदु में हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हैं। तो हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं निम्न है। छात्र अध्यापिका व्यवहार में आ जाएगा सुनियोजित नगर व्यवस्था, भवन निर्माण, सार्वजनिक भवन और विशाल स्नानघर, नाली व्यवस्था। छात्र ध्यानपूर्वक चार्ट को देख रहे हैं, यानी ये वाला जो है टीचर अपने ब्लैक बोर्ड पर लिख के बच्चों को समझाएगी। व्याख्या करेगी, इसमें अध्यापिका व्यवहार में आ जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले नगरों के अवशेषों को देखने से पता चलता है कि सिंधु घाटी के लोग नगर निर्माण कला में बहुत कुशल थे। खुदाई से प्राप्त अवशेषों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पावासी भवन निर्माण कला में प्रवीण थे। इसकी खुदाई में बड़ा स्नानागार भी मिला है, यानी नहाने का कमरा भी मिला है। हड़प्पा वासियों ने नगर में गंदा जल बाहर निकलवाने के लिए नालियों का उचित व्यवस्था की थी। जो ड्रेनेज सिस्टम था, ऐसा कहा जाता है, हड़प्पा संस्कृति का बहुत ही शानदार था। तो छात्र व्यवहार में आ जाएगा छात्र ध्यानपूर्वक चार्ट को देख रहे हैं, और यहाँ पे आ जाएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या सुन रहे हैं। अब इसके आगे आ जाएगा श्यामपट सारांश। तो इसमें यहाँ पे हमने इस तरह से श्यामपट बनाकर लगाया है और उसके कुछ बिंदु लिखे हैं। फिर है पुनरावृत्ति प्रश्न जो बच्चों से पूछे जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ष पूर्व की मानी जाती है? किसकी अध्यक्षता में हड़प्पा मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर खुदाई करवाई गई? खुदाई में क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हुई? हड़प्पा संस्कृति में मनुष्य मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं? फिर उसमें आगे आ जाएगा कक्षा कार्य। तो कक्षा कार्य में रिक्त स्थान भरो, इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर आ जाएगा गृह कार्य। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं के बारे में विस्तार से लिखिए या लिख कर लाना है। उसके बाद आ जाएगा हस्ताक्षर तालिका। इस तरह से जब आप पूरी पाठ्य योजना बना लेंगे तो आपको ऐसी 2 ब्लॉक बनाने हैं, छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर और विषय विशेषज्ञ के हस्ताक्षर। तो यहाँ हमारी पाठ्य योजना समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर कुछ सवाल हों तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर सभी पाठ्य योजना की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।